क्या मिलता है, बोरे के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे क्या? क्या वही 12 रुपए 13 रुपए बोरी मिल जाता है। वो उसने बोला था हम दुगना कर देगा। हाँ। क्या कर दिया? कुछ दुगना नहीं हुआ है। नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं 2022 में दुगनी हो जाएगी आय। क्या दुगनी होएगा? उल्टे फसल घट रही है। अच्छा 1400 रुपया है अभी डीएपी के एक बैग का। 1400 रुपया हाँ मिल जा रही खाद मिल रही है कि नहीं? क्योंकि यूपी में बहुत कमी है अभी खाद भी की। नहीं मिलती थी, अभी अभी मिल रही है। बीच में तो मैं काले बाजार में मिल रही है। दूसरे गाँव लेने जाना पड़ता है, एक बैग का 50 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। 50 में महंगी है ब्लैक में। ब्लैक में महंगे है ना, 50 रुपया देना पड़ता है ब्लैक में लेने के लिए। फिर भी नहीं मिल रही है। सरदार का नमस्कार, मेरा नाम है दारण, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। मैं इस वक्त राम छापरी जगह है वहाँ पर मौजूद हूँ गुजरात में। और मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि भैया ये चावल की जो है फसल कटी हुई रखी है। सर एक ही किसान की फसल है ये? हाँ? नहीं, यहाँ छोटे छोटे किसान आते हैं। हाँ। कोई 50 मन लेके आते हैं, कोई 100 मन, कोई 200 मन, ऐसा सब अलग अलग करके खेडूत की होती है। मंडी जैसा है। मंडी जैसा है। हाँ। छोटा मंडी समझ लो ना। छोटा मंडी है तो यहाँ प्राइवेट लोग खरीदते हैं, सरकारी खरीद होती है? सरकारी खरीदी नहीं होती है, प्राइवेट लोग ही है। प्राइवेट लोग ही है। अच्छा, आप खरीदने आए हैं बेचने आए हैं? नहीं, हम खरीदते हैं। आप खरीदते हैं, खरीदार हैं। क्या रेट चल रहा है? यहाँ 350 ऊपर, 350 आजू बाजू। 350। हाँ, एमएसपी तो 2040 की है क्विंटल। और 2040 तो क्या खेडूत अभी लेते हैं नहीं वहाँ पे। हाँ। और हमारा भी ऊपर मिल में भी यही एमएसपी पे थोड़ी खरीदते होंगे आप? नहीं, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं? ऐसा मालूम नहीं एमएसपी का कुछ। एमएसपी नहीं हिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये किन का माल है ये? हाँ? ये किन का माल है? अलग अलग लोगों का है या फिर बिक चुका है या बेचने वाले हैं? ये तो हमारा माल है, बिका हुआ। ये बिक चुका है। अच्छा, क्या हाल है सर? नाम बताइए। नाम तो बताइए। क्या काम है आपका? अरे बताइए ना, काम वगैरह बताएं। काम वगैरह देख रहे हैं हम तो। हम खरीद रहे हैं। आप खरीदते हैं? अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं सर ये काम? पहली साल आए हैं यहाँ पे। हाँ? पहली साल आए हैं। पहली साल खरीद रहे हैं। क्या रेट चल रहा है? और 360 से 380 रुपया। 360 से क्विंटल? नहीं, 20 केजी का। 20 केजी का? हाँ। ठीक। हाँ, फिर ठीक है। फिर ठीक है। मैं वही तो उनको पूछा, मैं कहा इतना कम हो ही नहीं सकता है। आप फिर क्विंटल का तो आपको पता नहीं है तो हमको कैसे पूछ रहे हो आप? क्विंटल का तो 2040 रुपया है। तो फिर आपको पता नहीं है चैनल वाले को, तो हमको क्यों मीडिया आपको पूछ आप रहे तो हो? खरीदते हैं ना? तो फिर क्विंटल कैसे बोलते हो आप? आप क्विंटल का एमएसपी क्विंटल का? अरे भैया, क्विंटल एमएसपी पे तो क्विंटल दिया जाता है। एमएसपी क्विंटल पे ही दिया जाता है। ये है, आप 20 किलो के हिसाब से खरीदते हो, बात ठीक है। आप डिवाइड कर लो, 350 के ऊपर 5 कर लो, गुणिया करके वो आ हाँ, ठीक। हेलो, दिखाइए। अच्छा, क्वालिटी बताएंगे कैसी कैसी है जरा? इधर आ जाओ। कोई अलग खासियत बताइए मुझे इसकी। हमको नहीं, वो आप देख लो खासियत क्या है देखने। हाँ। वो धान है पेड़ी, हाँ। वो पेड़ी है, आप देख लो। अच्छा, राहुल जी आप कहाँ से आए हैं? मैंने कोई माल नहीं बेचा है। कोई विचार नहीं? नहीं, कोई भी माल बेचा ही नहीं है मैंने। अभी बेचा नहीं है आपने? बेचा नहीं है। आप कहाँ से हैं सर? पास के गाँव के थोड़ी मुबारक से। आप भी बेचने आए हैं? हाँ, हैं? ठीक रेट मिल रहा है? अभी तो ठीक है, अच्छा है रेट? पहले से बेहतर है, कम है? पहले से कम है अभी। पहले से कम है पिछले साल से? पिछले साल से नहीं, ये 10 दिन से कम चल रहे हैं। 10 दिन से कम चल रहा है। पिछले साल कितने में बेचा था? पिछले साल तो 373, 80, 400। उसी के आसपास है रेट है? नहीं, अभी नहीं उतना। अभी नहीं, अभी तो 340 20 साल ही है। आपने 340 से बेचा है? अभी तो मैं 347 से बेचा, 47 347 से बेचा। 347 से बेचा है। हाँ। माल में लाल आता है, आईआर का छांट आता है। हाँ। यहाँ पे क्या है, वो जो थ्रेशर चलता है, हाँ। वो थ्रेशर चलता है तो उसमें आईआर की छांट पड़ जाता है। हाँ। तो उसके हिसाब से माल ज़्यादा पड़ता है, बराबर। अच्छा, तो ये सबका माल मिक्स पड़ा है क्या है? हाँ, मिक्स मिक्स है सबका? मिक्स अच्छा, है। तो आप किसान फैमिली से हैं? किसान फैमिली से। अच्छा, कौन कौन है घर में? घर में 2 लड़के हैं, एक वाइफ है, पापा है, मम्मी है। अच्छा, घर में। कितना जमीन है आपके पास? मेरे पास 22 बीघा। 22 बीघा। क्या नाम हुआ? परेश। परेश भाई। अच्छा, तो किसान मतलब हमेशा से ही खेती किसानी का काम रहा है आपका? हाँ, ये तो एमए तक पढ़ा हूँ मैं। हाँ। फिर भी खेती कर रहा हूँ। जॉब वगैरह का नहीं सोचा? सरकारी नौकरी ले ली जाए कुछ? क्या कुछ लेने का नहीं है। अरे खेती में हमको ना महीना 1 लाख में पड़ता है।
एक महीना 1 लाख। 1 लाख का। हाँ बढ़िया और है। पूरा दिला दो पूरा बढ़िया, नौकरी कौन सी मिलेगी इसमें? आप हमको दिला दो उनको नौकरी 1 लाख वाली तो ये आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक बात है, अब ठीक बात है भैया। पूरा दिन में जाना पड़ता है हमें 20,000 में वहाँ पर। जब जाना होता तब जाते हैं, फिर घर पर, और नौकरी पर तो रोज जाना पड़ेगा। और 20-25 हजार में तो साला 365 दिन करके खड़ा करता है। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हिरेन हिरेन भाई। नाम बड़े प्यारे प्यारे होते हैं गुजरात में। हिरेन भाई, हर्षद आप कहाँ भाई। से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, मैं दिल्ली से हूँ। अभी थोड़ा वहाँ साइड में आ जाओ। बढ़िया से काम करो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सर से ही बात करेंगे। अंकल जी रुकिए, ताऊ जी सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ से हैं आप? यहीं से आसपास? मैं काजूपुरा गाँव। अच्छा, क्या नाम हुआ? क्रांति। कांति भाई। अच्छा, कितना जमीन है आपके पास? 40 का 40 बीघा जमीन है। तो ये धान ही उगाते हैं सब कुछ डांगर, सब? सब में डांगर, अच्छा गाँव डांगर। अच्छा, आपको क्या रेट मिला है? नहीं अभी मैंने बेचा नहीं, घर पे ही रखा सब। अभी घर पे ही रखा है, अभी चेक करने आए क्या रेट चल रहा है अभी महीने के बाद बेचेंगे। इस महीने के बाद? हमने सरकारी के नियम पर घर पर रखा है अभी तो 800 मन 800 मन अभी रखा हुआ है। घर पर रखा है। 812 है ना, 412 रेट घर पर रख दिया है। MSP है ना, सरकार की निकली है ना 412। 412 सरकारी एमएसपी है। हाँ, किस पे? 20 किलो पे? 20 किलो पर। ठीक है, सरकारी एमएसपी तो ज्यादा बेहतर है ना? तो ये फिर सरकारी मंडियों में जाके क्यों नहीं बेचते, प्राइवेट को क्यों बेचते हैं? सरकारी में अभी तो कहाँ खुली है, बंद है अभी तो। सब्सिडी वाला ऑनलाइन बंद है अभी। सब बंद है, खुलेगा कब? एक महीना लग जाता है, 1 महीना लगेगा। तब तक हमको इसमें घाटा पड़ेगा, क्योंकि पड़े पड़े सूख जाती है। हाँ। 20 किलो में से 18 नमी किलो हो खत्म हो जाएगी इसकी। हाँ, 20 किलो में से 18 किलो हो जाएगी। अच्छा जी, इतना घट जाता है बिल्कुल? घट जाता है। अच्छा, तो ये सब काम करते हैं, मजदूर लोग हैं। जय श्री कृष्ण भैया, क्या नाम हुआ? अमरजीत। अमरजीत भाई, तो क्या खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। आपके पास है जमीन? घर है, जमीन नहीं है। घर है? हाँ। अपना घर है? हाँ, कहाँ रहते, कहाँ? पास ही में? ओपी में। ओपी में? हाँ, अच्छा ओपी के रहने वाले हैं, फैजाबाद जिला के। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे काम के लिए यहाँ आए? काम करने आया हूँ, बोरा ढोता हूँ। बोरे बोरा होते हैं। हाँ। अच्छा, तो फैमिली यहीं है? ना, घर वाले? फैमिली घर पे है। यहाँ लाके क्या करूँगा? यहाँ कौन सा घर है? झोपड़ी में रहता हूँ, तो यहाँ फैमिली क्या कर रहे यहीं हैं? रहते हैं? हाँ, जो रेट देता है वही बोलो आपको, ठीक है? आपको जो रेट मिलता है वो बोलो। नहीं, मैं कुछ मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी 1 महीना हुआ है आए। 1 महीना हुआ। इससे पहले क्या काम करते थे? उसके पहले घर पे यही काम करता था। घर पे यही बोरा ढोते थे? हाँ, अच्छा। मजदूर आदमी का काम ही क्या है? बोरे ही ढोएंगे। क्या पैसा मिल जाता है? क्या मिलता है? बोरे के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे क्या? क्या वही 12 रुपये 13 रुपये बोरी मिल जाता है। 12? एक बोरी इधर से उधर पहुँचाने का 12 रुपया? भर के लोड करेंगे, तौलेंगे, सब मिला के 12-13 रुपये। अच्छा, बोरी भरना है, लोड करना है, 12 रुपया मिलेगा। हाँ, बहुत सही। तो आप सभी यूपी वगैरह से ही हैं? नहीं, पूछ बिहार लेते हैं के भैया भी से। हैं, यूपी के भी हैं। आप कहाँ से भैया, क्या नाम है आपका? सुबोध मनी। हैं? सुबोध मनी, सुबोध। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से, बिहार से। बिहार में कहाँ? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला से हैं। तो सभी मजदूर सब बाहर के हैं और किसान यहीं के हैं? अच्छा, तो घर में कौन कौन है? घर में माँ है, बहन है, बीवी शादी है। हो गई होगी? हैं? हाँ, कितना बच्चा है? 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उनको? हाँ, कौन क्लास में पढ़ते हैं, कितने क्लास में? अभी तो कोई 4 साल की है, कोई 2 साल की है, ऐसा है। अच्छा, तो आप क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कितना मिल जाता है? वही बड़ा भर के गाड़ी लोडिंग करने में 13 रुपये मिलता है। 12-13 रुपया एक बोरी का मिलता है। हाँ, अच्छा, तो ये 12-13 रुपया एक मजदूर को मिलता है एक बोरी भर के तैयार कर। 60 किलो की एक बोरी को भरने में भर के सिलाई करके डालने का 60 रुपया, अरे 12 रुपया। 12 रुपया? हाँ, आपको नहीं लगता कम है ये? नहीं चाहे वो तो वो उसका तो बराबर तो है। 12 रुपया कैसे? 12 रुपया इतना बराबर है पहला। बराबर है। अच्छा, एक बोरी का हो ये देखो। हाँ, मतलब मिनिमम वेजेस से भी जो है वो कम है लगभग। जब तक अगर दिन में उसको अलग से 20-30 बोरी नहीं भरी तब तक काम ठीक का नहीं निकलेगा। अभी हाँ, 2000 बोरी भरता है मजदूर। 2000 बोरी 1500 रोज का? हाँ, पूछो। नहीं, मैं ये संभव मान ही नहीं सकता हूँ। 2000 बोरी कैसे भर देंगे? 2000 बोरी आप अकेले भर देते हैं? नहीं नहीं, अकेले क्यों बढ़ेंगे?
12 इंसान में 12 इंसान में 1800 2000 बोरी भरा जाता है। कितनी देर में? 12 इंसान है, 12 इंसान 12 लोग मिल के 2000 बोरी भरते हैं ना। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक आदमी भर ही नहीं सकता है। वही तो बोल रहे हैं। आप अकेले कितना भर लेते हैं अकेले 200 300 भर लेते हैं दिन में? पूरा दिन में। हाँ तो इससे नीचे काम चलेगा भी नहीं। देखिए ये है गुजरात के दो पहलू आपके सामने। यहाँ पे पूरा दिखाइए, धान की जो है फसल कटी रखी है, जो है बिकाई का सीजन चल रहा है, और एक तरफ किसान है 20 बीघा। देखिए ये भी छोटे जोत के ही किसान है, बहुत ज़्यादा बड़े किसान नहीं है। और दूसरी तरफ मजदूर हैं। आप कहाँ से भैया? बिहार से। बिहार से हैं। बिहार में कहाँ? पूर्णिया से। पूर्णिया से हैं। साथ में ही हैं, घर आसपास ही आपके? आसपास में साथ में ही आए थे? साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये स्थिति है कि एक बोरी को भरने के लिए 12 रुपए 13 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। थोड़ा राजनीति बतिया लें। राजनीति के बारे में क्या समझ रहे हैं? राजनीति में हमारे कोई वही नहीं, हम एक खेती वाले किसान है, हम वो करते हैं, उसको करा दीजिए। भाजपा प्रभाव छे कि नहीं? भाजपा को हमको कांग्रेस से कोई पार्टी से लेने देना का नहीं। हाँ। अभी महंगाई है, आप देख रहे हो क्या है क्या नहीं। हाँ। तो महंगाई का है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। महंगाई है, लेकिन पिछले साल से कम रेट भी तो मिल रहा है इस बार। कौन सा कम रेट मिल रहा है? भाई ने बताया था पिछले बार 374 मिला, इस बार 340 है। 350 जैसे उसका माल होता है उसका भाव होता है। देखो ये काला दिखाओ, माल का भाव है। हाँ, उसमें सब काला और वो आ जाता है तो माल रेट कम मिलेगा। अंगारी आ गया है, थ्रेशर में मिट्टी आ रही है माल में, तो कैसे भाव मिलेगा? अच्छा। हाँ। आप कितने साल से खरीद रहे हैं? मैं तो पहली साल नहीं आया, बावला में राइस मिल में नौकरी करता हूँ। अच्छा। हाँ, पहली बार खरीद रहे हैं? पहली बार खरीद रहा हूँ ये। बराबर, जैसे माल होता है उसका रेट होता है। माल के हिसाब से रेट? माल के हिसाब से रेट होता है। लाल होता है क्वालिटी के हिसाब से। सबसे बढ़िया क्वालिटी का रेट कितना देंगे? कल सबसे बढ़िया रेट ऐसा नहीं होता, हर एक माल का अलग अलग नहीं, रेट। यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी आई? 370-80 रुपया का हमको लिया है, और मेरा बिल भैया मेरे पास 380 रुपया। हाँ 20 किलो। हाँ 20 केजी। ओके चलो। चलिए देखिए, ये कहानी है गुजरात की। और हमको यहाँ पे बावला से आते हैं, यहाँ से मेरे को 50 रुपया खर्चा पड़ता है पर बोरी। पर बोरी। एक नहीं 20 केजी का 50 रुपया बावला ले जाने का खर्चा पड़ता है। एक बोरी का 20 रुपया। 20 केजी का खर्चा 50 समझ रुपया। गया मैं, 20 केजी की एक बोरी होती है, मैं समझ गया। उसका रेट तो आपने देख लिया, 12-13 रुपया। 12 रुपया उन्होंने लिया 12। एक वो बोरी गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, वो ये यहाँ का भाड़ा, किराया, जमीन का रेट। देखिए मैं आपको पूरा गणित समझाता हूँ। जो चावल आपकी थाली तक पहुँचता है, बासमती चावल, वो मतलब, अरे मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण है। एक चावल जब आपकी थाली तक पहुँचता है तो उसकी कीमत 80 रुपये किलो से लेके जो है वो 150-200 रुपये किलो तक जाती है। लेकिन उसका भाव मिलता है किसान को 340-380 रुपया। उस बोरी को सिलने वाले को उसकी मेहनत का मेहनताना मिलता है 12 रुपया। और इधर से उधर पहुंचाने का खर्चा पड़ता है जो है 50-60 रुपये पर बोरी पे। और आपको कितने का मिल रहा है? 200 रुपये तक का। महंगाई है, और ये हकीकत है इस देश की। जो किसानों के साथ अन्याय है, उनकी उपज का जो है मूल्यांकन कोई और व्यक्ति करता है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप खरीदें, उसमें पहले से ही प्राइस टैग होता है कि इतने की बिकेगी। किसान एक इकलौता है जो कभी अपनी चीज़ का मूल्य तय नहीं कर पाता है, और मजदूर एक ऐसा है जो कभी अपनी मेहनत का मूल्य तय नहीं कर पाता। ठीक बात कह रहा हूँ कि नहीं? 100% सही बात है। किसानों की लड़ाई बहुत लंबी है, और ये पूरी फसल उनकी पूरे साल की मेहनत यहाँ पे रखी हुई है। क्या चल रहा है जी? उसका अभी 300 रुपया रेट चल रहा है। 320-25। किसका? ये वो डांगर का। हाँ। अभी 20 किलो का। हाँ। और जो बियारन लेने जाते हैं ना, हाँ। तो 800 रुपया रेट होता है 20 किलो का। बियारन बियारन क्या खाद होती है? नहीं, वो क्या होती है? उसको उगाता है ना। जब उपज लगानी होती है ना खेत में, हाँ। तब इसको अच्छा, एक बीज। 20 किलो लेने जाते हैं तो 800 रुपये लगता है। 20 किलो का 800 रुपये लगता है, और बेचने जाते हैं तो 350 रुपये। 350 रुपया लगता है। अच्छा, छोटी फसल जो लगती है। हाँ मनोज भाई, आप भी खेती करते होंगे ना? हैं क्या स्थिति देख रहे हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पर? अपने यहाँ तो मान लीजिए कि सेल्फ कर लेते हैं लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं। हाँ। यहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग सेल्फ नहीं करते हैं, ये लोग किसान बाहर से मंगाते हैं। तो ये जो फसल आप जो देख रहे हैं,
इस पर छोटे छोटे पैकेट में ले जा कर के बीज भंडार में इसको स्टोर करते हैं। तो उसको रोपाई के सीजन में जून और जुलाई के महीने से पहले ही तो उसको डालते हैं छोटे छोटे पानी में। उसके बाद वो बीज होता है बड़ा बड़ा सा, तो उसके बाद रोपा जाता है, तब रोपाई होता है। तो वो मजदूरी का कैसा है कि मजदूरी अपने यहाँ भी यूपी में भी इतनी ही है कि यहाँ पे फर्क है? लगभग यही सेम है। अपने यूपी में भी, बिहार में भी, यहाँ भी लगभग सेम है। लेकिन वहाँ पे लोग सेल्फ कर लेते हैं, खुद काम कर लेते हैं। और यहाँ पे लोग को यहाँ पर खेत बड़े हैं इसलिए बुलाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे मजदूर उतने है नहीं कि कर लें, टाइम बहुत अधिक लग जाएगा, इसलिए मजदूर बुलाना पड़ता है। ओके, देखिए ये गुजरात की तस्वीर है। आपको क्या लगता है कि भैया गुजरात अलग है, गुजरात में जो है विकास की शक्ल अलग है, या फिर आप मेरी इस बात से डिसएग्री करते हैं कि भैया किसान जो है खुश है, मोदी जी ने आय बढ़ा दी है? आय दुगनी है कि नहीं है? नहीं है, दुगनी नहीं है आय। कैसी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, कैसे वो उसने बोला था हम दुगना कर देगा। हाँ। क्या कर दिया? कुछ दुगना नहीं हुआ है। नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं 2022 में दुगनी हो जाएगी आय। क्या दुगनी होएगा? उल्टी फसल घट रही है। अच्छा, फसल घट रही है। अभी बारिश बारी बारी आ जाती है। हाँ, अच्छा, तो ये खाद वगैरह का क्या प्राइस है? 1400 रुपये है अभी DAP के एक बैग का। 1400 रुपया हाँ, मिल जा रही खाद मिल रही है कि नहीं? क्योंकि यूपी में बहुत कमी है। अभी भी नहीं मिलती थी, अभी मिल रही है। बीच में तो काले बाजार में मिल रही है। दूसरे गाँव लेने जाना पड़ता है, एक बैग का 50 रुपया भाड़ा देना पड़ता है दूसरी जगह पर से लाने का। 50 में महंगी है ब्लैक में? ब्लैक में महंगे है ना, 50 रुपया देना पड़ता है ब्लैक में लेने के लिए। फिर भी नहीं मिल रही है। सरदार का वो सरकारी डेपो आता है ना, हाँ। उसमें जाता है तो एक दिन की 2 थैली एक खेडूत को देते हैं। सुबह 5 बजे और 5 बजे पाँच- तो लाइन अच्छा। में खड़े रहने, वो लिमड़े जैसे है ना लाइन। कितने किलो की बोरी होती है? 2.5 किलो 50 किलो की। 50 किलो की एक हाँ। बोरी है। कितने की? 50 किलो की। मतलब 1400 रुपया। 1400 रुपया। और कितने खेत में लग जाती है वो? वो तो एक बीघे में 50 किलो लगता है। एक 1.5 बीघों में। आप कितना बीघा है आपके पास? मेरे पास 15 बीघा। 15 बीघा है। बहुत महंगा पड़ता है भाई साहब। खेती किसानी जो है एक तो घाटे का सौदा तो है ही कि अच्छा दाम नहीं मिलता है, लागत बहुत ज़्यादा है। MSP की मांग लगातार होती रहती है कि भैया MSP बेहतर दी जाए, और भले सरकार ना खरीदे लेकिन जो भी खरीदे वो सरकारी रेट पे खरीदे। नहीं खरीदता है कोई भी। 30, 25, 20 नहीं पैसे से खरीदते हैं। हो गई। ये तो बोल रहा है 380। कोई नहीं लेता है तो बोल रहा है। भाई वो सरकार ने टेके का भाव कर दिया है 410 रुपये। पर सरकार कब खरीदते हैं? खेडूत के पास कुछ होता नहीं ना, तब वो खरीदती है। तब क्या करने की? वो जो जिसको पैसे की जरूरत है अभी, उसको बेचना पड़ेगा। हमने आपके ठीक पास बात है। किराया लिया है, हाँ, तो उसको देना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा। तो ठीक बात। जब खत्म हो जाता है, हाँ। फिर सरकार वो खरीदती है 400 रुपये। तो उसके पास क्या होता? जैसो तो आपका तो जितना था वो खत्म हो गया ना। सरकार क्या बेचेंगे अब का। हाँ, सरकार का जो मिली भगत चलता है, उसने खरीद लिया 10-10 हजार, 20-20 हजार मन डांगर। अब वो धीरे धीरे सरकार को बेचेगा। सरकार वाले भी ऐसे कहते हैं जिसका मतलब आपसे खरीद के सरकार को महंगे में बेचा। हाँ। बहुत बढ़िया, ये है मामला। ये है बिजनेस मॉडल गुजरात का। ये आपके क्या विचार हैं भैया? किसानों की स्थिति क्या गुजरात में वैसी ही है जैसे पूरे देश में है, या फिर कुछ अलग है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।